है आरज़ू तालीमे क़ुरआन आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीमे क़ुरआन आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, किताबों में मरेंगे कफन होगा वर्क अपना, किताबों में मरेंगे कफन होगा वर्क अपना। कायनात के अंदर मजहब इस्लाम वो मजहब है जिसने गोरे और काले के फ़र्क को ख़त्म किया, जिसने ऊंच और नीच को ख़त्म करके इंसान को शुऊर इंसानियत देकर बराबरी का तसव्वुर अता किया। कह दें दरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये बात जहन में रखिएगा। खुतबाए हज्जतुल वदा जो आलमी मंशूर है क़यामत तक के लिए, उसके निकात में से एक नुक्ता ये भी है, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। अरबी या अजमी होने की बुनियाद पर किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। गोरा या काला होने के बुनियाद पर गोया के महमूद व अयास के फ़र्क को मिटाया गया, आका और ग़ुलाम के फ़र्क को ख़त्म किया गया, बिरादरियों की ऊंच और नीच के तसव्वुरात बातिल को कदमों तले रोन दिया गया। इसी तरीके से अरबो अजम के वो ऊंच और नीच के तसव्वुरात और तख़य्युलात को बातिल करार दिया गया। अल्लाह अल्लाह, ज़रा तवज्जो करिएगा। वो मजहब इस्लाम जो सबको एक रस्सी में पिरोने आया था, एक ऐसा मकाम आया कि उस मजहब ने भी एक लकीर खींची और किसी बुनियाद पर इंसान को किसी इंसान पर फौकियत का ऐलान कर दिया। अल्लाह अल्लाह, ये बात जहन नशीन कर लीजिएगा। गोरे और काले होने के बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं है, अरबी और अजमी होने की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं है, ऊंच और नीच की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं है। तो किस बुनियाद पर फ़र्क है? तो अल्लाह का कुरान फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप फरमाएं, चूँकि आपकी वजह से महमूद व अयास के फ़र्क को मिटाया गया, आपकी वजह से जो एक गोरे और काले के फ़र्क को ख़त्म कर दिया गया, आपकी वजह से बिरादरियों की ऊंच और नीच के तसव्वुरात बातिल को कदमों तले रोन दिया गया, आपकी वजह से अरबो अजम के वो ऊंच और नीच के तसव्वुरात और तख़य्युलात को बातिल करार दिया गया। महबूब आप फरमा दें, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। पढ़े लिखे और बग़ैर पढ़े बराबर नहीं हो सकते, इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, एजुकेशन वाले और गैर एजुकेशन वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करिएगा। ये इल्म की शान है, जो इल्म वाले हैं उनका मर्तबा बड़ा बुलंद है, जो इल्म वाले हैं उनकी शान बड़ी ऊंची है, जो इल्म वाले हैं उनके मरातिब बड़े बुलंद हैं। दूसरे मकाम पर कुरान फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। पहले मकाम पर कहलवाया जा रहा है। महबूब आप फरमा दें, पढ़े लिखे और बगैर पढ़े दोनों बराबर नहीं हो सकते। दूसरे मकाम पर कहलवाया जा रहा है। महबूब आप फरमा दें, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। महबूब आप फरमा दें, जहन्नम वाले और जन्नत वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह, पहले मकाम पर कहलवाया जा रहा है, जो इल्म वाले हैं और बगैर इल्म वाले हैं वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। दूसरे मकाम पर कहलवाया जा रहा है, जो जन्नत वाले हैं और जहन्नम वाले हैं वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। गोया के जब इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, जहन्नम वाले और जन्नत वाले दोनों। नारे रिसालत, नारे हैदरी, मौलाना खलील अहमद साहिब किबला, मौलाना मोहम्मद आदिल साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह अल्लाह, तवज्जो करिएगा। गोया के जब इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, जहन्नम वाले और जन्नत वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो कुरान की तफसीर से पता चलता है, कुरान से पता चलता है इल्म का जो रास्ता है वो जन्नत की तरफ जाता है और इल्म के बगैर जो रास्ता जाता है वो जहन्नम की तरफ लेकर के जाता है। ये इल्म की शान है, ये इल्म का मकाम है, ये इल्म की पहचान है। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जो इल्म की तलाश में निकलता है जन्नत उसकी तलाश में निकलती है, जो इल्म को तलाश करता है जन्नत उसे तलाश करती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे
नसीहत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप कहेंगे इल्म का जो रास्ता है वो जन्नत की तरफ कैसे लेकर के जाता है, और जो इल्म के बगैर रास्ता जाता है वो जहन्नम की तरफ कैसे लेकर के जाता है। आगे से पीछे तक तवज्जो करिएगा। एक छोटी सी मिसाल में देने लगा हूँ, छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। अगर आपके पास में इल्म होगा तो आप कुरान करीम की आयत को सही तौर पे समझ सकते हैं। अगर आपके पास में इल्म होगा तो आप हदीस मुबारका को सही तौर पे समझ सकते हैं। और जब आपके पास में इल्म ही नहीं होगा तो आप किसी के भी धोखे में आ सकते हैं। जैसे कि आज सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर लोग जो है ना अपने अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, तकरीर मुकर्रिरीन और स्कॉलर्स का यूट्यूब पे आज ऐसा लगता है जैसे कि एक सैलाब आया हुआ है, और जिसकी जितनी चरब ज़बानी है लोग उससे उतना ही मुतासिर हो रहे हैं। कोई किसी के आंसू से मुतासिर हो रहा है, कोई किसी की फिक्र से मुतासिर हो रहा है। वजह क्या है? इल्म नहीं है हमारे पास। ये बात याद रखना लोगों, आज मेरी कौम ने कॉलेज जा करके साइंस और ज्योग्राफी को तो हासिल किया, लेकिन मुस्तफ़ा पर नाजिल होने वाले कुरान के उलूम को नहीं सीखा, मुस्तफ़ा की ज़बान से निकलने वाली हदीस के उलूम को नहीं सीखा। अल्लाह अल्लाह। और ये भी बात याद रखिएगा, आज दुनिया हमें कॉलेज जाने से नहीं रोक रही है, आज दुनिया हमें यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोक रही है, आज दुनिया हमें साइंस और ज्योग्राफी पढ़ने से नहीं रोक रही है। वजह क्या है? दुनिया जानती है अगर ये दुनियावी उलूम सीखेंगे तो इनका जिस्म संवरेगा, इनका जिस्म संवरेगा, लेकिन मुस्तफ़ा पर नाजिल होने वाला अगर कुरान सीखेंगे तो इनका दिल संवरेगा। मुस्तफ़ा की ज़बान से निकलने वाले हदीस के उलूम सीखेंगे तो इनका दिल संवरेगा। और लोगों याद रखना, अगर दुनिया के उलूम हासिल करके हमारा जिस्म संवर गया तो उस जिस्म को मिट्टी खा सकती है, लेकिन कुरान के उलूम हम सीखेंगे, हदीस के उलूम हम सीखेंगे तो हमारा दिल रोशन मुनव्वर होता हुआ नजर आएगा और हमारी नस्लें आबाद होती हुई नजर आएंगी। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कुरान का इल्म सीखिए, मुस्तफ़ा की हदीस का इल्म सीखिए। अल्लाह अल्लाह। आपको याद होना चाहिए मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए वो दौर जाहिलियत का था। अरब के लोग अक़लीम, कलाम व सुखन के ताजदार और फसाहत व बलागत के शहसवार समझे जाते थे। अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कामिलो अकमल किताब अता फरमाई जिसमें हर ज़माने के लिए, हर कौम के लिए नुस्ख़े शिफा है। सुभान अल्लाह, नुस्ख़े शिफा है। अल्लाह अल्लाह। कुरान करीम को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के सामने पढ़ा तो फसाहत व बलागत के ताजदारों की गर्दनें झुक गई, ज़बानें गूंगी हो गई। आला हजरत उसी की मंजर कशी करते हैं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। आला हजरत की शायरी अगर समझते हैं तो बोले जरा सुभान अल्लाह। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह अल्लाह। यही कुरान है। कितने लोग कुरान की आयतें सुन सुन करके मुशर्रफ इस्लाम हो गए। तारीख पढ़ करके देखे, तारीख में एक नाम आता है हजरत जुबैर बिन मुतइम का। आप फुसहाए अरब में शुमार किए जाते थे। एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। क्या मुलाहिजा फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा अपने सिहाबा को नमाज फज्र पढ़ा रहे हैं और नमाज फज्र में सूरे तूर तिलावत फरमा रहे हैं। हजरत जुबैर बिन मुतइम ने कलाम रब्बानी को जब बगौर सुना तो आका तिलावत फरमा रहे थे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि, जिसका तर्जमा ये है बेशक तेरे रब का अज़ाब ज़रूर होना है, उसे कोई टालने वाला नहीं। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं मैंने कुरान की इतनी आयतें सुनी, मेरा जिस्म कपकपाने लगा और गोया मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह का अज़ाब मेरी तरफ आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं उसी वक्त अज़मत कुरान का मैं दिल से मोतरिफ हुआ, मुस्तफ़ा की बारगाह से कलमा तैयबा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। कितने लोग ऐसे हैं
जो कलमा पढ़ते रहे और मुसलमान होते रहे। मुराद मुस्तफ़ा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को आज पूरी दुनिया जान रही है। एक वक्त में हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बड़े सख्त दुश्मन थे। एक मर्तबा तलवार ली और घर से इरादा किया, आज मोहम्मद को मिटाया जाएगा, मोहम्मद के मिशन को मिटाया जाएगा, आज मोहम्मद के मिशन को मिटाया जाएगा, मोहम्मद के लाए हुए कुरान को मिटाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह घर से चले, तलवार निकाली, लेकिन आज मशीयत इलाही को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में पहुंचे, सूरे हामीम की चंद आयतें सुनी, दिल की दुनिया बदल गई। जो दिल में कुफ्र था वो छट गया, जो दिल में कुफ्र था वो निकल गया, दिल पाको साफ हो गया, दिल रोशनो मुनव्वर हो गया। मुस्तफ़ा की बारगाह में तलवार को रख कर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तलवार वो है जो आपके कत्ल के इरादे से उठाई थी। या रसूल अल्लाह, ये तलवार आपके कदमों पर कुर्बान, उमर की जान आपके कदमों पर कुर्बान। मुस्तफ़ा हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुझे भी मुसलमान कर लीजिए। जब आपका लाया हुआ कुरान इतना अच्छा है तो आपका किरदार कितना अच्छा होगा। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दाखिल इस्लाम हो जाते हैं। लोगों ये तो अपने हैं अपने, जरा गैरों का हाल मुलाहिजा करो। उत्बा बिन रबीआ खतीब कुरैश, अजीम साहिरुल बयान और फसीहुल लिसान शख्स था। अल्लाह अल्लाह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने नबुव्वत से सूरे हामीम की चंद आयतें जब उसने सुनी तो खौफ व दहशत से उछल पड़ा। घबराहट के आलम में कुरैश के सनादीद के पास आया और कहने लगा कि मोहम्मद जो पढ़ते हैं वो कोई शेर नहीं है, वो कोई जादू नहीं है, बल्कि उनके लफ्ज लफ्ज में पुरतासीर लज्जत, लर्जा पर अंदाम कर देने वाली हैबत है जो दिलों को मुँह लेती है और कुलूब में खौफे खुदा का सैलाब लाती है। अल्लाह अल्लाह, उत्बा बिन रबिया कहता है, ए शनादीद कान खोल करके सुन ले, मोहम्मद के लाए हुए कुरान को मिटाना तो बहुत दूर की बात है। अगर सारे मक्का वाले मिल करके भी मोहम्मद के लाए हुए कुरान के एक लफ्ज की मिसाल पेश करना चाहें तो थक जाएंगे, लेकिन मिसाल पेश नहीं कर सकते। जब से कुरान नाजिल हुआ, जमाने ने चाहा मिटा दें, जमाने ने चाहा खत्म कर दें, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही कुरान को उतारने वाले हैं और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। सुबह क़यामत तक अल्लाह कुरान की हिफाजत करता रहेगा। जमाना जान ले, धस गए फर्श में मगरूर खजाने वाले, गर्क दरिया में हुए जुल्म को ढाने वाले, एक एक हर्फ महफूज है यहाँ सीने में, वल्लाह मिट गए कुरान को मिटाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना मोहम्मद फैज़ान रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान है, इल्म ना सीखोगे तो जमाना तुम्हें मुंह दिखाएगा, इल्म ना सीखोगे तो याद रखो आपको जो है मुंह की कहानी पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह, आज लोग नारे लगा रहे हैं, मुझे मुस्तफ़ा से प्यार है, मुझे मुस्तफ़ा से प्यार है। रात के 11-11, 12-12 बजे तक जो है फेसबुक चलाने वाला जवान नारे लगा रहा है, मुझे मुस्तफ़ा से प्यार है। रात के 11 बजे तक व्हाट्सएप चलाने वाला मुसलमान नारे लगा रहा है, मुझे मुस्तफ़ा से प्यार है। रात के 12 बजे तक टेलीग्राम इंस्टाग्राम चलाने वाला मुसलमान नारे लगा रहा है, मुझे मुस्तफ़ा से प्यार है। यार ये कैसा प्यार है? 12 बजे तक फेसबुक चलाए और मुस्तफ़ा से प्यार, 11 बजे तक जो इंस्टाग्राम चलाए और मुस्तफ़ा से प्यार। कुरान को देखा नहीं, कुरान को खोला नहीं, कुरान को चूमा
तर्जुमा नहीं, कुरान का अदब नहीं किया, साहिब कुरान की मोहब्बत दिल में नहीं, और नारे लगाता है कि मुस्तफ़ा से प्यार है, मुस्तफ़ा से प्यार है। ये प्यार की अलामत नहीं है, बल्कि प्यार की तो ये अलामत है। अगर तुझे मुस्तफ़ा से प्यार होता, कुरान पहले पढ़ता, अल्लाह अल्लाह फेसबुक बाद में चलाता, पहले कुरान पढ़ा जाता। अगर तुझे मुस्तफ़ा से प्यार होता, व्हाट्सएप बाद में चलाता, पहले कुरान पढ़ा जाता। अगर तुझे मुस्तफ़ा से प्यार होता, इंस्टाग्राम बाद में चलाता, पहले कुरान पढ़ा जाता। अगर तुझे मुस्तफ़ा से प्यार होता, टेलीग्राम बाद में चलाता, पहले कुरान पढ़ा जाता। इसलिए कि मेरे अल्लाह ने मुस्तफ़ा की एक एक अदा को कुरान में बयान फरमाया है। मुस्तफ़ा आलम अरबा में थे, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। मुस्तफ़ा मक्के में रहे, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। मुस्तफ़ा ने हिजरत फरमाई, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। मुस्तफ़ा मदीने में रहे, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। मुस्तफ़ा गारे हीरा में रहे, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। नादानो, अगर मुस्तफ़ा से प्यार है, कुरान को दिल से लगाओ, कुरान को पढ़ के ज़माने को बता दो। लोगों याद रखो, मुस्तफ़ा की मीलाद का जिक्र कुरान में है, मुस्तफ़ा की मायराज का जिक्र कुरान में है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले तो ईमानदारी से एक बात बता दो, मेरी तकरीर समझ में आ रही है? ना है मैं पत्थरों के सामने कर रहा हूँ तकरीर, आ रहा है? हाथों को उठा करके जरा सबूत दें। सुभान अल्लाह सुभान वाह सुभान अल्लाह, सबके समझ में आ रही है। माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आज शराब की बोतलें हमारे हाथों में, और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। पूरा पूरा दिन बैठ करके हम ताश खेल रहे हैं और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कहाँ गया हमारा ज़मीर, कहाँ गई हमारी गैरत ईमानी? आज शराब के अड्डे हम आबाद कर रहे हैं और हम नारे लगाते हैं हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। आज जुओ के अड्डे हम आबाद कर रहे हैं और हम नारे लगाते हैं हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। अल्लाह अल्लाह, आज जो इस जिना के अड्डे हम आबाद कर रहे हैं और हम नारे लगाते हैं हम कामयाब हो गए। मियाँ हद तो ये है, अंग्रेजी कल्चर हमारे घरों में घुस गया और हम कामयाबी के नारे लगाते हैं। यहाँ तक हद नहीं है, मगरिबी तहजीब व तमद्दुन हमारे घरों में है और हम कामयाबी के नारे लगाते हैं। आज मुस्लिम कौम की बियाह और शादियों का ये हाल है, बाप के सामने जवान बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। जवान भाई के सामने जवान बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। आज शोहर के सामने बीवी बेपर्दा गैर महरम के सामने घूम रही है और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। अगर यही हाल हमारा रहा तो याद रखना, हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का कुरान फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची हैं ये तुम्हारे हाथों ने कमाई है। लोगों, आज जमाना हमें आंखें दिखा रहा है, आज नौयत को हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, इस नौयत को पहुँच गए हैं। अल्लाह अल्लाह, ये हमारे आमाल हैं। वरना तारीख उठा करके देखो, खालिद इब्ने वलीद की आशिक़ रसूल है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। जिस मैदान में पहुँच जाते हैं अल्लाह कामयाबी उनका मुकद्दर बना देता है। हाथों को उठा करके बोले यार सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तारीख उठा करके देखें, कासिम बिन मोहम्मद की आशिक़ रसूल है, मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार हैं, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। जिस मैदान में पहुँच जाते हैं अल्लाह कामयाबी उनका मुकद्दर बना देता है। और तारीख उठा करके देखें उस मर्द मुजाहिद की जिसने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया, सलाहुद्दीन अय्यूबी आशिक़ रसूल है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। जिस मैदान में पहुँच जाते हैं अल्लाह कामयाबी को उनके कदमों में डाल देता है। ये किसकी बरकतें थी? ये दामन मुस्तफ़ा की बरकतें थी। लोगों याद रखना, आधी रोटी खाना
पोसीदे कपड़े पहनना, झोपड़ी में रहना, लेकिन मुस्तफ़ा के दामन को कभी मत छोड़ना। मुस्तफ़ा के दामन को मजबूती से पकड़ के ज़माने की नजरों में नजरें डाल करके पूरे चैलेंज के साथ कह देना, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करना है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपने। अल्लाह, नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों कुरान पढ़ो, कुरान कुरान पढ़ो, वरना जमाना तुम्हें खत्म कर देगा। फिनिश उधर के अगर मुस्तफ़ा की तालीमात को तुमने भुला दिया, अगर सदाकत अदालत सखावत शुजात को तुमने ख़त्म कर दिया तो तुम्हें कोई बचाने वाला पैदा नहीं हो सकता। याद रखना लोगों, मुस्तफ़ा ने जो है 23 साल की मुद्दत में अल्लाह ने मुस्तफ़ा पर कुरान नाजिल फरमाया है। ये किसके लिए? ये हमारे और तुम्हारे लिए नाजिल फरमाया है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज हमने दरसे कुरान को भुला दिया है। यार कुरान का अदब करके देखें कितने फ़ायदे होते हैं, कुरान को पढ़ करके देखें पता चलेगा कितने फ़ायदे होते हैं। अल्लाह अल्लाह। तारीख़ में एक नाम आता है बादशाह महमूद गज़नवी का। बादशाह महमूद गज़नवी की तारीख़ आप पढ़ करके देखिए, तारीख़ उठा करके देखिए तो आपको पता चलेगा कितने नेक सीरत बादशाह महमूद गज़नवी थे। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा बादशाह महमूद गज़नवी मेहमान नवाजी के लिए किसी के मकान पर ठहरे। जब आप सोने के लिए रात को बिस्तर पर पहुंचे तो आपकी नजर ताक में रखे हुए कुरान पर पड़ गई। अल्लाह अल्लाह। जो सोते हुए उठ करके खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह। आपके दिल में ख्याल आया, ए महमूद गज़नवी, अगर मैदाने हश्र में अल्लाह ने तुझसे पूछ लिया कि जहां कुरान रखा था तूने वहां आराम किया, कुरान का अदब भी ना किया, तो महमूद गज़नवी बता अपने मौला को क्या जवाब देगा। अल्लाह अल्लाह। आज देखे तो टीवियां हमारी चल रही हैं, आज एलसीडियां पर जो है ना पर्दे एलसीडियों को साफ किया जा रहा है, लेकिन कई महीने हो गए हैं कुरान घर में रखे हुए। ना घर की औरत को कोई तौफीक हुई, ना घर के मर्द को कोई तौफीक हुई कि उस कुरान को उठा करके साफ करके उसे सीने से लगा करके जो रख देते। अल्लाह अल्लाह। लेकिन 20,000 रोज साफ हो रहे हैं, टीवियां रोज साफ हो रही हैं, एलसीडियां रोज साफ हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह। आज हमने कुरान की तालीमात को भुला दिया है। लेकिन देखें बादशाह महमूद गज़नवी को, अल्लाह अल्लाह। आपके दिल में ख्याल आया कि अगर मैदाने हश्र में परवरदिगार ने पूछ लिया महमूद गज़नवी जहां मेरा कुरान रखा था तूने कैसे वहां आराम करना गवारा किया। अल्लाह अल्लाह। आप लर्जा बरंदाम हो गए। आपने कुरान को उठाया और दूसरे कमरे में जाकर के रख दिया। आप उसी कमरे में आराम करने के लिए आ गए। जैसे ही आप लेटे आपके जहन में ख्याल आया, यार अल्लाह ने पूछ लिया ए महमूद गज़नवी तूने अपने आराम के लिए एक कमरे में से दूसरे कमरे में मेरा कुरान मुंतकिल कर दिया, कि मेरे कुरान की अहमियत तेरे दिल में यही थी। अल्लाह अल्लाह। हजरत महमूद गज़नवी की आंखों से आंसू निकले। आप दौड़े दौड़े गए, कुरान को चूमा, सीने से लगाया, वुजू किया, आप कुरान की तिलावत करने बैठ गए। सुभान अल्लाह। और कुरान की इतनी तिलावत की कि अज़ान फज्र की आवाज़ आपके कानों में आना शुरू हो गई। अल्लाह अल्लाह। आप जो है ना वहाँ से चले गए। कुछ दिन के बाद में आपका इंतकाल हुआ। किसी ने आपको ख्वाब में देखा
कि आप जन्नती बागों में टहल रहे हैं। सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। आप जन्नती बागों में सैर कर रहे हैं। किसी ने पूछा, ए महमूद गजनवी, अल्लाह ने तुझे जन्नत किस बुनियाद पर अता फरमाई है? महमूद गजनवी ने फरमाया, लोगों कान खोल करके सुनो, मैंने एक मर्तबा कुरान का अदब किया था, अल्लाह ने अदब करने की वजह से मुझे जन्नती बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझे, माशाअल्लाह, अल्लाह ने मुझे जन्नती बना दिया है। इतरा इतरा फिर रहे, नंबरदार जी अलग इतरा फिर रहे, कामयाब हो गए। प्रधान जी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, हम कामयाब हो गए। जमींदार साहब का कोई ठिकाना है, यहाँ से वहां तक अगर जमीन है तो हम कामयाब हो गए। और अगर 4 पहिया में घूम रहा है तो इसका तो ठिकाना ही नहीं है, ना किसी को मस्जिद के इमाम को भी सलाम करने तैयार नहीं है। हम कामयाब हो गए, सब कामयाब होए फिर रहे हैं। गोरा सोच रहा है काले के सामने मैं कामयाब हो गया। गोरा काले को अहमियत नहीं दे रहा है, और अमीर जी गरीब जी के सामने सोच रहे हैं हम कामयाब हैं। सब तो अपने दिल में कामयाबी की जमानत लेके बैठे हैं। सब सोच रहे हैं हम कामयाब हो गए। जमींदार साहब हम कामयाब हो गए, नंबरदार जी हम कामयाब हो गए, प्रधान जी हम कामयाब हो गए, अजी मियाँ मोहल्ले में इतनी बड़ी बिल्डिंग है हम कामयाब हो गए। हमारे बराबर किसी के प्लॉट थोड़ी है, हम कामयाब हो गए। अरे प्रधानी हम पे, हम कामयाब हो गए। चेयरमैन है हम कामयाब हो गए। अल्लाह अल्लाह याद रख, तेरे कहने से तू कामयाब ना होगा। गोरे, अगर तू कितना ही कहता रहे कि कामयाब हो गया, लेकिन तू कामयाब नहीं है। जमींदार जी कान खोल करके सुन लियो, अगर तुम मोहल्ले में कितने ही डंके पीट लो कि मैं कामयाब हो गए, आप कामयाब नहीं है। प्रधान जी आप भी कान खोल करके सुन लें, 2-4 आदमी तुम्हारी बैठक पे क्या लगे, तुम तो जो है ना होश के मारे ठिकाने थोड़ी ले रहे हो कि हम कामयाब हो गए, आप भी कामयाब नहीं है। कान खोल करके सुन लो, अमीरों तुम भी कामयाब नहीं हो, दिल को दुखाने वालों तुम भी कामयाब नहीं हो, गरीबों का माल मारने वालों तुम भी कामयाब नहीं हो। अल्लाह अल्लाह, न जमींदार कामयाब है, न नंबरदार कामयाब है, न प्रधान कामयाब है, न मकान बनाने वाला कामयाब, न दुकान बनाने वाला कामयाब, न प्लॉट खरीदने वाला कामयाब, न बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला कामयाब, बल्कि वही कामयाब है जिसे मदीने वाले मुस्तफा ने कामयाब कह दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग सुकून इत्मीनान के साथ अपनी जगह पर बैठ जाएं। मुफ्ती साहब मिंबर रसूल पर आ चुके हैं, आप लोग अपनी जगह से बैठ कर के मुफ्ती साहब किबला के चेहरे का दीदार करें। अभी आप लोग अपनी जगह पर सुकून इत्मीनान के साथ बैठ जाइएगा। खड़े होकर के इस्तकबाल कर लें। पाक पढ़ने बावाद बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तकरीर बिल्कुल ख़त्म है, याद रखो, कान खोल करके सुन लो। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब कान खोल करके सुन लें। अगर नंबरदार जी बैठे हैं तो बुरा ना माने, अगर प्रधान जी बैठे हैं तो बुरा ना माने, अगर गोरे बैठे हैं तो बुरा ना माने, अगर जो है ना जमींदार बैठे हैं तो बुरा ना माने। इसलिए कि मैं नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने अल्लाह के नबी ने जिसे कामयाब फरमा दिया, अल्लाह के नबी ने जिसे बेहतर फरमा दिया वो बेहतर है। लोग सोच रहे हैं मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ। गोरा सोच रहा है मैं बेहतर हूँ, जमींदार सोच रहा है मैं बेहतर हूँ, नंबरदार सोच रहा है मैं बेहतर हूँ। लेकिन याद रखें, मदीने वाले आका ने जिसे बेहतर फरमा दिया उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान को सीखे, कुरान को सिखाए, वो तुम में सबसे बेहतर है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तुम में सबसे बेहतर है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून। स्टेज की जानिब से हुक्म है, अब्दुल्ला पठान भाई आए हैं, शायद वो आगे आ जाएं। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। मेरे बोलने में कोई सबकत लिसानी हो गई हो, तमाम उलमा आप सबको गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह